हैदर भारत से पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। अंजू पाकिस्तान से भारत आना नहीं चाहती। अंजू ने झूठ बोला कि मैं 2-3 दिन के अंदर भारत आ जाऊंगी। मैं केवल घूमने गई हूँ। इन सारी अटकलों पर विराम लगाता दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो वीडियो और खबरें पाकिस्तान मीडिया से आ रही हैं, उन पर गौर किया जाए तो अंजू प्यार में पागल अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से मिलने वाघा बॉर्डर पार कर टूरिस्ट वीजा से पाकिस्तान में एंट्री कर गई थी। वहां उसका दोस्त, अब शोहर नसरुल्लाह, पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। सारी प्लानिंग पहले से तय थी। निकाह की तैयारियां भी पड़ोसी देश पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से पहले से ही चल रही थी। अब अंजू भारत वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि अंजू भारत वापस लौटे। कोर्ट में शादी की तस्वीरें और शोहर के परिवार के साथ डिनर पर सबको इकट्ठे देखा। इसके अलावा पहाड़ों में अंजू और शोहर नसरुल्लाह को चहलकदमी करते हुए पूरे देश ने देखा। इधर पति अरविंद का रो रो कर बुरा हाल था। अपना दर्द आंसुओं में बयान करता हुआ कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी सबको छोड़ दुश्मन देश पाकिस्तान जाकर निकाह कर लेगी। अब भारतीय पति ने उम्मीद छोड़ दी है कि शायद ही अंजू वापस आए, क्योंकि उसने पाकिस्तानी नसरुल्लाह से निकाह करने से पहले अरविंद को तलाक दे दिया था। पाकिस्तान के एक जाने माने बिजनेसमैन ने अंजू को निकाह के बाद 10वीं मंजिल का एक फ्लैट लेकर दिया। उसकी कीमत 40 लाख से ऊपर बताई जा रही है, जो कि अंजू को बिजनेसमैन ने गिफ्ट दिया है। अब 35 वर्षीय अंजू उस फ्लैट में रहेगी जो उसे गिफ्ट में बिजनेसमैन द्वारा दिया गया। हर रोज अंजू को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो अंजू कहने लगी है कि भारत में मेरी सुरक्षा का खतरा है, यानी कि पाकिस्तान में खुद को महफूज समझ बैठी है। कितनी महफूज है अंजू, वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करें सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर को नोएडा के सचिन से प्यार हुआ। नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंचे। सचिन के घर वाले जीने मरने की कस्में खाने लगे। सीमा हैदर को घर की बहू मान बैठे। मामले ने जैसे जैसे तूल पकड़ा, सब दस्तावेज नकली पाए गए। मीडिया का घर पर जमावड़ा लगने लगा। सीमा हैदर को देखने उमड़ी भीड़ बढ़ने लगी। बेबाक और सधे हुए तरीके से बात करने वाली सीमा हैदर को हर कोई देखना चाहता था। 2-3 दिन से उनको अज्ञात जगह पर ले जाया गया है और घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया। उसमें लिखा, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब घर में सचिन के पिता और परिवार ही रह रहे हैं। सीमा और सचिन अज्ञात जगह पर हैं। एजेंसी तफ्तीश कर रही है। आईएसआई एंगल से भी कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में सीमा के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दादरी कोतवाली पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सगे भाई जन सेवा केंद्र संचालित करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी सचिन के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान पवन और पुष्पेंद्र, निवासी गांव अकरबास, कनेनी, थाना अहमगढ़, जिला बुलंदशहर के रूप में हुई। इन पर सीमा हैदर और उनके 4 बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनके पास से 15 आधार कार्ड, 3 HP लैपटॉप, 3 प्रिंटर, 1 कनेक्टर, 2 लैपटॉप चार्जर बरामद हुए। पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी के बारे में सीमा हैदर का कोई जिक्र नहीं किया। संवेदनशीलता को देखते हुए सब कुछ अंदर चल रहा है। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि सीमा जिस गांव में रह रही है, उसमें 27 जवान भारतीय फौज में हैं या उनके परिवार वहां पर रहते हैं। सीमा कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को भी मार देंगे। यहाँ जेल में रहना मुझे मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अब देखना यह है कि क्या सीमा वापस भारत से पाकिस्तान जाएगी और अंजू पाकिस्तान से भारत वापस आएगी। यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर चतुर चालाक पाकिस्तान चाहता क्या है।
सीमा हैदर भारत से पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। अंजू पाकिस्तान से भारत आना नहीं चाहती। अंजू ने झूठ बोला कि मैं 2-3 दिन के अंदर भारत आ जाऊंगी। मैं केवल घूमने गई हूँ। इन सारी अटकलों पर विराम लगाता दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो वीडियो और खबरें पाकिस्तान मीडिया से आ रही हैं, उन पर गौर किया जाए तो अंजू प्यार में पागल अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से मिलने वाघा बॉर्डर पार कर टूरिस्ट वीजा से पाकिस्तान में एंट्री कर गई थी। वहां उसका दोस्त, अब शोहर नसरुल्लाह पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। सारी प्लानिंग पहले से तय थी। निकाह की तैयारियां भी पड़ोसी देश पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से पहले से ही चल रही थी। अब अंजू भारत वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि अंजू भारत वापस लौटे। कोर्ट में शादी की तस्वीरें और शोहर के परिवार के साथ डिनर पर सबको इकट्ठे देखा। इसके अलावा पहाड़ों में अंजू और शोहर नसरुल्लाह को चहलकदमी करते हुए पूरे देश ने देखा। इधर पति अरविंद का रो रो कर बुरा हाल था। अपना दर्द आंसुओं में बयान करता हुआ कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी सब कुछ छोड़ दुश्मन देश पाकिस्तान जाकर निकाह कर लेगी। अब भारतीय पति ने उम्मीद छोड़ दी है कि शायद ही अंजू वापस आए, क्योंकि उसने पाकिस्तानी नसरुल्लाह से निकाह करने से पहले अरविंद को तलाक दे दिया था। पाकिस्तान के एक जाने माने बिजनेसमैन ने अंजू को निकाह के बाद 10वीं मंजिल का एक फ्लैट लेकर दिया। उसकी कीमत 40 लाख से ऊपर बताई जा रही है, जो कि अंजू को बिजनेसमैन ने गिफ्ट दिया है। अब 35 वर्षीय अंजू उस फ्लैट में रहेगी जो उसे गिफ्ट में बिजनेसमैन द्वारा दिया गया। हर रोज अंजू को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो अंजू कहने लगी है कि भारत में मेरी सुरक्षा का खतरा है, यानी कि पाकिस्तान में खुद को महफूज समझ बैठी है। कितनी महफूज है अंजू, वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करें सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर को नोएडा के सचिन से प्यार हुआ। नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ नोएडा पहुंचे सचिन के घर वाले जीने मरने की कस्में खाने लगे। सीमा हैदर को घर की बहू मान बैठे। मामले ने जैसे जैसे तूल पकड़ा, सब दस्तावेज नकली पाए गए। मीडिया का घर पर जमावड़ा लगने लगा। सीमा हैदर को देखने उमड़ी भीड़ बढ़ने लगी। बेबाक और सधे हुए तरीके से बात करने वाली सीमा हैदर को हर कोई देखना चाहता था। 2-3 दिन से उनको अज्ञात जगह पर ले जाया गया है और घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया। उसमें लिखा, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब घर में सचिन के पिता और परिवार ही रह रहे हैं। सीमा और सचिन अज्ञात जगह पर हैं। एजेंसी तफ्तीश कर रही है। आईएसआई एंगल से भी कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में सीमा के फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दादरी कोतवाली पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सगे भाई जन सेवा केंद्र संचालित करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी सचिन के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान पवन और पुष्पेंद्र निवासी गांव अकरबास कनेनी थाना अहमगढ़ जिला बुलंदशहर के रूप में हुई। इन पर सीमा हैदर और उनके 4 बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनके पास से 15 आधार कार्ड, 3 HP लैपटॉप, 3 प्रिंटर, 1 कनेक्टर, 2 लैपटॉप चार्जर बरामद हुए। पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी के बारे में सीमा हैदर का कोई जिक्र नहीं किया। संवेदनशीलता को देखते हुए सब कुछ अंदर चल रहा है। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि सीमा जिस गांव में रह रही है उसमें 27 जवान भारतीय फौज में हैं या उनके परिवार वहां पर रहते हैं। सीमा कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को भी मार देंगे। यहाँ जेल में रहना मुझे मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अब देखना यह है कि क्या सीमा वापस भारत से पाकिस्तान जाएगी और अंजू पाकिस्तान से भारत वापस आएगी। यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर चतुर चालाक पाकिस्तान चाहता क्या है।